ऑस्कर अवार्ड 2025 सारे रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं आज के ऑस्कर अवार्ड्स के विनर लिस्ट पे, और लास्ट में ऑस्कर अवार्ड्स है क्या उसको बारीकी से थोड़ा समझ लेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ऑस्कर विजेताओं की पूरी लिस्ट देखते हैं। यहाँ पे हम बेस्ट पिक्चर्स या बेस्ट जो भी चीज़ें होगी, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, पहले हम तो विनर देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे विनर के साथ जितने नॉमिनेशन हुए हैं वो नॉमिनेशन भी यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। अब एक्चुअली बात ये है कि अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सिर्फ विनर लिस्ट से काम चला लोगे, लेकिन अगर आप यूपीएससी और पीसीएस लेवल का तैयारी कर रहे हो तो आपको नॉमिनेशंस भी याद रखने हैं। थोड़ा सा नाम देख लेंगे एक बार। जैसे अगर बेस्ट पिक्चर को देखें ना, अनोरा जो है वो विनर रहा है बेस्ट पिक्चर में, और इसका नॉमिनेशन, चूँकि मूवी में टोटल 10 नॉमिनेशन होते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो 10 नॉमिनेशन है। आप एक बार वीडियो पॉज करके देख लेना। वैसे ही बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला है वो गया है शॉन बेकर को। ये भी अनोरा मूवी से है। बाकी नीचे 5 नॉमिनेट हुए थे, एक विनर है, बाकी नीचे 4 आपको दिख रहे होंगे। नेक्स्ट आते हो तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है, एड्रियन ब्रॉडी है, द ब्रूटलिस्ट मूवी से हैं, ये विनर रहे हैं। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें अगर तो माइकी मैडिसन, अगेन अनोरा मूवी। तो अनोरा कहीं ना कहीं इसका जो लिस्ट होगा वो थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा, लास्टली हम आपको बताएंगे। वैसे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, एक बड़ा रोल है सपोर्टिंग एक्टर का भी, इसके लिए जो जिनको नॉमिनेट किया गया है वो 4 नॉमिनेशन नीचे है, और विनर लिस्ट है किरण कल्किन और रियल पेन मूवी से। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस को अगर देखा जाए तो जोई सल्दाना, एमिलिया पेरेज मूवी से। बाकी 4 नॉमिनेशन नीचे है, मैं एक बार पढ़ दूँ। मोनिका बारबरो, अ कंप्लीट अननोन मूवी, एरियाना ग्रैंडे, बिग्ड मूवी, फेलिसिटी जोन्स, द ब्रूटलिस्ट मूवी, और इसाबेला रोसेलिनी, कॉन्क्लेव मूवी। अगर आप पीसीएस और यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्ज़ाम में सिर्फ विनर्स को नहीं देखा जाता है, नॉमिनेशंस भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो आप इस पर भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, आई एम स्टिल हियर, ब्राज़ील का फिल्म है, तो ये विनर रहा है इसमें। बाकी नॉमिनेशन नीचे दिया हुआ है। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म की अगर बात करें तो फ्लो रहा विनर। इनसाइड आउट 2, मेयर ऑफ अ स्नेल, बॉलेस और ग्रोमिट, द वाइल्ड रोबोट, ये सारे नॉमिनेशंस वाले हैं। डॉक्यूमेंट्री फीचर्स की अगर बात करें तो नो अदर लैंड, ये विनर रहा है। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले की अगर बात करें देन फिर से अनोरा एक बार। बाकी नॉमिनेशन वाले 4 नीचे लिस्ट में आपको दिख रहे होंगे। बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले की बात करें तो कॉन्क्लेव है जो विनर रहे हैं। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट्स की अगर बात करते हैं देन द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा, नाम अच्छा है, ये विनर रहे हैं। बेस्ट लाइव एक्शन शॉट की बात करें तो आई एम नॉट अ रोबोट, ये विनर है, बाकी नॉमिनेशन नीचे है। बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट की बात करें तो इन द शैडो ऑफ साइप्रस, ये विनर है। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर की बात करें देन द ब्रूटलिस्ट, ये विनर है, बाकी कॉन्क्लेव, एमिलिया पेरेज, बिकेट एंड द वाइल्ड रोबोट, ये चारों नॉमिनेशंस वाले हैं। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की बात करें तो एलम है ना, एल मल ये नाम है, एमिलिया पेरेज मूवी से है। ये नाम थोड़ा सा अजीब है क्योंकि फॉरेन मूवीज़ और फॉरेन सॉन्ग्स होते हैं सारे। इस बार इंडिया का एक भी अवार्ड नहीं है। नेक्स्ट है नेवर टू लेट, ओके। बेस्ट साउंड की अगर बात करें देन ड्यून पार्ट 2, बाकी 4 नॉमिनेशन वाले हैं। बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन की अगर बात करें देन बिग्ड विनर है यहाँ पे। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी की बात करें देन द ब्रूटलिस्ट विनर है। ड्यून पार्ट 2, एमिलिया पेरेज, मारिया और नोस्फेरातु जो है वो नॉमिनेशन में आए थे, लेकिन विनर ब्रूटलिस्ट रहे हैं। बेस्ट हेयर एंड मेकअप की बात करें देन द सब्सटेंस विनर है यहाँ पे। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की बात करें देन अगेन बिग्ड। इस तरीके से बेस्ट फिल्म एडिटिंग की बात करें देन अगेन अनोरा कहीं ना कहीं लिस्ट में रैंक करेगा ऊपर। बेस्ट विजुअल इफेक्ट की बात करें अगेन ड्यून पार्ट 2। अब आते हैं सबसे ज़्यादा अवार्ड हासिल करने वाली फिल्में। देखिए यहाँ पे कुछ लिस्ट है, जैसे एमिलिया पेरेज को टोटल 2 अवार्ड मिला है, द ब्रूटलिस्ट को 3, बिग्ड को 2, और अनोरा यहाँ पर टॉप कर रहा है। अनोरा को टोटल 5 अवार्ड मिले हैं। तो ये है शॉर्ट लिस्ट। आपके पास एक चार्ट है, आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ से नोट्स कर सकते हो, नोट बना सकते हो। सारी कुछ यहाँ पे सलीके से दिखाया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो अनोरा है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीन बेकर, इस तरीके से ये पूरा चार्ट है। आप एक बार जस्ट सिंपल वे में इस चार्ट को आप लिख लोगे,
अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और अगर बाय द वे आप पीसीएस लेवल का तैयारी कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं नॉमिनेशंस भी फिर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए अब एक नज़र डालते हैं ऑस्कर के डिटेल्स पे कि एक्चुअली ऑस्कर क्या है, क्यों दिया जाता है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो हालांकि नोट्स ये बहुत अच्छा है, आप इसको भी एज इट इज़ लिख सकते हो। मैं एक बार पढ़ दूँ। ऑस्कर अवार्ड मनोरंजन उद्योग का सबसे बड़ा और सम्मानित पुरस्कार है। इसे अंग्रेजी में अकादमी अवार्ड ऑफ मेरिट कहते हैं। इसे अमेरिका की अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज मतलब कि AMPAS देती है। यह पुरस्कार फिल्मों में काम करने वाले कलाकारों, निर्देशकों, लेखकों और तकनीशियनों को दिया जाता है। आइए जानते हैं ऑस्कर अवार्ड से जुड़ी कुछ खास बातें। पहला ऑस्कर समारोह 16 मई 1929 16 मई 1929 को हॉलीवुड के रूजवेल्ट होटल में हुआ था। इस समारोह में 1927 टू 28 में बनी फिल्मों के लिए अवार्ड दिए गए थे। इस समारोह में 15 लोगों को अवार्ड से नवाजा गया था। ऑस्कर अवार्ड को बनाने का तरीका समय के साथ बदलता गया है। ऑस्कर अवार्ड को न्यूयॉर्क की फाइन आर्ट कंपनी पॉलिस्टॉलिक्स बनाती है। ऑस्कर अवार्ड को बनाने में करीब 3 महीने लगते हैं। साथ ही साथ ऑस्कर अवार्ड को बेचा नहीं जा सकता है। और अगर ट्रॉफी की बात करें तो ऑस्कर अवार्ड की ट्रॉफी जो है वो 13.5 13.5 इंच लंबी होती है और इसका वजन 8.5 पाउंड होता है। वहीं अगर हम इस बार के ऑस्कर की बात करें तो वो लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में इसका भव्य आयोजन हो रहा है। इस प्रतिष्ठित अवार्ड समारोह की मेजबानी इस बार मशहूर कॉमेडियन और होस्ट कोनन ओ ब्रायन कर रहे हैं। फिल्मी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक ऑस्कर दुनिया भर के सिनेमा प्रेमियों और कलाकारों के लिए एक यादगार पल होता है। एक्चुअली इस बार के ऑस्कर की दौर में अनुजा नाम की एक भारतीय फिल्म शामिल हुई थी। इस फिल्म को गुनीत मोंगा और प्रियंका चोपड़ा जोनास ने मिलकर बनाया है। तो ये पूरी चर्चाएं रही ऑस्कर पे। सिंपल नोट्स आप करेंगे अगर आप मैं बार बार बता रहा हूँ फिर भी एक बार समझ लो आप। अगर आप पीसीएस या यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है नॉमिनेशंस भी, ठीक है। लेकिन वनडे एग्जाम के लिए सिर्फ विनर लिस्ट कंपलसरी है। आप उतना देख लेंगे, जो चार्ट है वो चार्ट से आप नोट्स कर लेंगे, दैट्स इनफ, उतना काफ़ी है आपके लिए। थैंक यू।